अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तक़द्दस अनिल अशबाह ज़ातहू व तनज़्ज़ह अन मुशाबिहतिल अमसाल सिफ़ातहू व दल्लत अला वहदानियतिही आयातिही व शाहिदत बिरबूबियतिही मसनूआतिही सुब्हानहू 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 वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जहाँ भी दिन निकलता है, जहाँ भी रात होती है, नबी की नात होती है, नबी की बात होती है। दरूदों की सदा सुन के चलो बज़्म मोहब्बत में, ये वो महफ़िल है जिसमें नूर की बरसात होती है। मदीने जाके देखा ये अजब मंजर निगाहों ने, वहाँ फिर दिन निकल आता है जब भी रात होती है। ज़हूरी लेके क्या जाऊँ मैं उनके दर पे नादिम हूँ, भला एक बेनवा साइल की क्या औकात होती है। वाजिबुल एहतराम साद एहतराम साद एहतराम साद एहतराम सादात किराम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। रिज़्क़ में, जान में, इल्म में, अमल में, ईमान में, इरफान में, ईकान में बरकतें अता फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक़ बयान करने, हक़ सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा के मुकम्मल होने पर जब अल्लाह के दरबार से मजदूरी मांग रहे थे तो आपने हाथ उठाकर दुआ की, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, मालिक घर मैंने बना दिया है, अब घर को आबाद करने वाला तू भेज दे। लेकिन मालिक आने वाला ऐसा हो जिस तरह कायनात में काबे जैसा काबा कोई नहीं, इसको आबाद करने वाला ऐसा हो कि कायनात में उसकी भी कोई मिसाल ना हो। पहला जुमला, पहला लफ्ज़ अगर आप गौर फरमाएं तो अल्लाह के दरबार में जिसको हम रब कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, इस रब की निशानी क्या है? क्या इसको इल्म गैब है? ये मुश्किल कुशा है? ये हाजत रवा है? उलमा फरमाते ये सारी निशानियां उसके रब होने की नहीं है, उसके रब होने की निशानी कोई और है। और एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह मुश्किल कुशा है, लेकिन जो अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा हैं वो खुदा नहीं है। अल्लाह मुश्किल कुशा है, लेकिन अल्लाह के सिवा जो मुश्किल कुशा है वो अल्लाह नहीं है। तो हाज़रीन मोहतरम, उसकी पहचान नहीं कि वो इल्म गैब रखता है। वो जब इल्म गैब देने पे आया तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, उन्नब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम रख के आते हो, जो तुम खा के आते हो, मैं दोनों बताता हूं। और हाज़रीन मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, ये दोनों सीगे मुजारे के हैं। फरमाया मैं हाल भी जानता हूं, मैं मुस्तकबिल भी जानता हूं। आपके सामने दस्तरखान लगा हुआ है, अनवाह अक़साम के खाने आपके सामने चुन दिए गए हैं। आप दावे से ये नहीं कह सकते कि इसमें मैंने क्या खाना है। और अगर नवाला बनाकर मैं अपने दहन के करीब लेकर गया हूं
क्या मुझे वो नवाला खाना नसीब होगा? वो मेरे हलक से नीचे उतरेगा, लेकिन कुर्बान जाऊं मालिक तेरे देने पर, और कुर्बान जाऊं ईसा तेरे लेने पर। आप फरमाते अभी जो दाना बोया गया है उस पे अभी फल नहीं लगा, वो पका नहीं। मैं इसको भी जानता हूं कि इसने पकने के बाद घर किसके जाना है, इसको खाना किसने है, कितना संभाल कर रखना है। तो हाज़रीन मोहतरम, जब वो देने पे आया तो उसने मुस्तफा के मुक्तदी को इतना दे दिया, जिसने मेराज की रात मुस्तफा के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ के कहा था मैं जिंदा हूं इसलिए मैं मुस्तफा का सहाबी हूं। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। ये नबी भी हैं, मुस्तफा के सहाबी भी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस सहाबी की ये शान है कि आप फरमा रहे हैं कि जो तुम घर रख के आते हो वो भी बताऊंगा, और जो तुम खाओगे वो भी बताऊंगा। तो इल्म गैब उसकी पहचान ना हुई। और फिर देखिए कि 30 मील के फासले से जब कमीज चलती है तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। एक ही माहौल था, बच्चे भी बैठे थे, साहबजादे भी बैठे थे, बाबा भी बैठे थे, मगर बाबा को खुशबू आ रही थी, साहबजादों को खुशबू नहीं आ रही थी। उलमा फरमाते माहौल अगर एक हो और खुशबू का वजूद हो तो उसको महसूस करना चाहिए, मगर साहबजादे इसलिए महसूस नहीं कर रहे थे कि उनके अकीदे में नबी फौत हो गया था और बाबा के अकीदे में नबी जिंदा था। इसलिए आज भी खुशबू उन्हें ही आती है जिनके अकीदे में नबी जिंदा होता है। जिनके अकीदे में नबी जिंदा हो उनको आज भी खुशबुएं आ रही है, चाहे वो पीर सियाल की सूरत में हो, चाहे वो मेहरे अली की सूरत में हो, चाहे वो बाबा फरीद की सूरत में हो। और फिर जब वो कमीज आई और जैसे ही बाबा की आंखों से लगी, फरतद्दा बसीरा, अल्लाह ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस फरमा दी। मालिक इस दरमियान में बीनाई गई क्यों? फरमाया बेटे बाबा से मोहब्बत करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि हम भी अपनी बाबा की आंखों का तारा बन जाए, लेकिन मैं रब ने तारा सिर्फ एक बनाया था, वो यूसुफ था। इसलिए मैंने निगाह वापस ले ली, जब यूसुफ आएगा तो फिर याकूब तुझे आंखें भी अता कर दी जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, जैसी कमीज ने मस किया चेहरे को, फरतद्दा बसीरा, अल्लाह ने बीनाई वापस अता फरमा दी। तो इसका मतलब है कमीज अगर इतना फैज दे सकती है, मुश्किल कुशाई कर सकती है। यहां ईसा अलैहिस्सलाम दम फरमाते हैं, बीनाई वापस आती है। यहां कमीज आती है, बीनाई वापस आती है। मगर जब बारी आई ना मुस्तफा की, फरमाया जाओ अल्लाह के दरबार में 2 नफल पढ़ के मेरा वास्ता पेश कर देना। न कमीज की जरूरत है, न मस करने की जरूरत है, न दम करने की जरूरत है। मैं कि आका लवाबे दहन लगा देते, उसकी आंखें, उस्मान बिन हनीफ फरमाते आने वाले की आंखें ठीक हो जाती, फरमाया इसकी तो आंखें ठीक हो जाती, और अगर कयामत तक मेरे उम्मती को जरूरत पड़ती तो इसलिए मैंने ये वजीफा अता फरमा दिया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबीर रहमा या रसूल अल्लाह इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फी। फरमा मुश्किल वक्त आ जाए, 2 नफल पढ़ के अल्लाह के दरबार में हाथ उठा देना, वसीला मुस्तफा पेश कर देना, बीनाई भी वापस आ जाएगी, दुख भी दूर हो जाएंगे। तो हाज़रीन मोहतरम, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, इल्म गैब होना, ये उसके रब होने की पहचान नहीं है। उसके रब होने की सिर्फ एक पहचान है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। कायनात सारी उसकी मोहताज है, वो किसी की रजा का तालिब नहीं है। कायनात पूरी उसकी रजा की तालिब है, इसलिए मालिक किसी का मोहताज नहीं। कायनात का एक एक जर्रा उसका मोहताज है, ये उसके रब होने की पहचान है। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाथ उठा के फरमा रहे हैं, रब्बना, ऐ वो रब
जो किसी का मोहताज नहीं, मैं साइल बनकर तेरे दरबार से मुस्तफा को मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर। रब्बना वबास फीहिम रसूला। और यही वो इब्राहिम है जिसको 7 साल की उम्र के अंदर रब की इतनी पहचान थी कि जब आपने देखा कि उम्मत जो है, कौम जो है, वो एक सितारे को पूज रही है, आप फरमाते फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी, ये तुम्हारा रब है। और जब वो डूब गया, फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, फरमाया जो डूब जाए इब्राहिम उससे प्यार नहीं करता। रब वो होता है जो डूबे हुए को तरा दे। आने मोहतरम सुबह हुई, फिर देखा चांद, शाम के वक्त जब चांद निकला तो उम्मत और कौम जो है उस अल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी लइल्लम यहदनी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद दालीन। फरमाया इसकी पूजा करते हो जो डूबने वाला है। फिर सूरज चढ़ा, फलम्मा राशम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये उन दोनों से बड़ा है, इसकी पूजा करते हो। फलम्मा फलत क़ाला या कौम इन्नी बरीयुम मिम्मा तुशरिकून, जिसको अपने रब की इतनी पहचान है, जो अपने रब के सामने हाथ उठाकर कहता है मालिक मुझे पता है तेरी शान कितनी है, तेरे दरबार से मांगना क्या है। इतना बड़ा दरबार हो तो फिर छोटी चीज नहीं मांगी जाती। और निमरूद के दरबार में खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब की पहचान ये है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, जो जिंदा भी करता है मारता भी है। उसने 2 कैदियों को बुलाकर एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया। फरमाया ये बिल्कुल अहमक और नादान है, ये मेरी बात को नहीं समझा। फरमाया मेरा रब वो है, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल लज़ी कफ़र। फरमाया मेरा रब मशरिक से सूरज को चढ़ाता है, तू रब है तो मगरिब से, तू मगरिब से चढ़ाकर दिखा दे। फ़बुहितल लज़ी कफ़र, अब मबहूत होकर कुफर सामने खड़ा है। लेकिन फरमाया इब्राहिम तेरे मुंह से निकल गया ना, अब कुर्बे कयामत फिर मगरिब से ही सूरज चढ़ा के कायनात को बता देंगे कि तेरा वो जुमला बामुसम्मा था जो तूने कहा था। फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम सूरज को मगरिब से नहीं चढ़ाएंगे। फिर मेरे मौला की नमाज कजा हुई। अल्लाह अकबर। नमाज कजा होने के बाद अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं। जब आंसू हुजूर के चेहरे पर गिरे, मेरे मुस्तफा की आंख खुली। फरमाया अली क्यों परेशान हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, सूरज बखेड़े कर रहा था। कहा अली जल्दी करो, नमाज अदा कर लो, मैं जा रहा हूं। लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने उसे कहा तुम जाओ, मेरी गोद में वो है जो तुम्हें उंगली के इशारे से वापस लौटा देगा। मेरे महबूब करीम ने फरमाया कज़ा पढ़नी है कि अदा पढ़नी है? हुजूर ने इशारा फरमाया, सूरज वापस आया। मेरे मौला ने नमाज पढ़ी और हुजूर ने एक जुमला कहा, मालिक अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में था। भाई नमाज पढ़ना इताअत है या नमाज को छोड़ना इताअत है? रसूल कहे तो छोड़ देना इताअत है, रसूल कहे तो पढ़ लेना इताअत है। अली ने उम्मत को यह मैसेज दिया, याद रखना ये वही मुस्तफा की जात है जिसके लिए रब ने कहा इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम। फरमाया तुम नमाज में हो, मुस्तफा की आवाज आए तो नमाज को छोड़ देना, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाना, हुजूर की बात सुनकर हुजूर का काम करके फिर जहां से नमाज छोड़ी है वहीं से नमाज को शुरू कर लेना। तेरी 10 मिनट की नमाज आधे घंटे की नमाज बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूरज वापस आया। मेरे अलीउल मुर्तजा ने क्या किया? अल्लाह अकबर, नमाज अदा की और कायनात को बता दिया जो रसूल का अदब करता है ना, उसके लिए सूरज को भी वापस लौटा दिया जाता है। फिर एक वक्त आया मेरे महबूब करीम की अपनी नमाज रह गई। तवज्जो फरमाइए, अब हुजूर चाहते तो इशारा करते, सूरज वापस आता, आका नमाज अपने वक्त पे अदा फरमा लेते। फरमाया नहीं मेरे महबूब, अली के लिए आ गया ना, अब उम्मत को पता चल गया कि इस उंगली के इशारे के अंदर ताकत कितनी है। का महबूब नहीं, आप सूरज को वापस नहीं लौटाना, आज कज़ा पढ़नी है ताकि उम्मत को कज़ा का तरीका आ जाए। और दूसरी बात याद रखना कि अगर महबूब आज तूने सूरज को वापस बुलाया
तो ये उम्मत के लिए सुन्नत बन जाएगी और कयामत तक जिनकी नमाज रहेगी फिर वो इशारे करते रहेंगे और सूरज वापस आता रहेगा। ये कायनात का निजाम बखेड़ा बन जाएगा। फरमाया महबूब आज तू कज़ा पढ़ लेना, तेरे उम्मतियों ने तो सारी जिंदगी कज़ाएं पढ़नी है ताकि इनको कज़ा का तरीका आ जाए। कितना करीम है मेरा मालिक, अली के लिए सूरज वापस आया लेकिन मुस्तफा अपने लिए सूरज वापस नहीं लौटा सकते थे। फरमाया नहीं महबूब, अगर आज तेरी उंगली का इशारा हो गया, शायद आप तक मेरी बात पहुंच गई, आज अगर इशारा हो गया तो ये तेरी सुन्नत बन जाएगी और कयामत तक सरगोदा वाले जब नमाज रह जाएगी इशारा करेंगे, सूरज वापस आएगा, नमाज पढ़ेंगे, फिर सूरज वापस जाएगा। लाहौर वाले किसी की नमाज रह जाएगी, फिर सूरज को वापस आना पड़ेगा। फरमाया महबूब तेरी शान उलमा बयान करते रहेंगे, फरमाया इसको वापस न लौटाना ताकि उम्मत को कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में खड़े होकर उस मुस्तफ़ा को मांग रहे हैं जिस मुस्तफ़ा से पहले जितने आए उम्मत की रहनुमाई करते रहे, मुश्किल कुशाई करते रहे, अल्लाह अकबर हाजत रवाई करते रहे। और अगर न समझ आए तो सूरह यासीन का मुताला कर लेना। वदरिब लहुम मसलन असहाबल करिया इज़ जाअल मुरसलून। अगर तेरा अकीदा दुरुस्त न हो तो खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा के दरबार में मेरा गिरेबान पकड़ लेना। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के कुछ हवारियों का जिक्र है जो इंताकिया गए। एक का नाम सादिक था, एक का नाम सदूक था। जैसे इंताकिया में दाखिल हुए, हबीब नज्जार अपने जानवरों को चिरा रहा है। कहा कहां से आए हो? कहा ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी है, उन्होंने भेजा है, उनकर जाकर बताओ कि अल्लाह की इबादत करनी है, बुतों की पूजा नहीं करनी। हबीब नज्जार कहता आ तो गए हो, कोई उसने आने से पहले कोई तुम्हें निशानी भी दी है? पर मैं पहली निशानी ये है कि अगर कोई मुर्दा हो तो हम जिंदा करते हैं, कोई मर गया हो अल्लाह की रजा से और मौलवी ने ऐलान किया हो कि फला बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की रजा से दुनिया से चला गया है, फरमाया हम अल्लाह के दरबार में दुआ करेंगे और वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अगर कोई अल्लाह अकबर जिसकी बीनाई ना हो, व उबरिहुल अकमहा वल अबरस व उहयिल मौत बिइज़्निल्लाह, जिसकी आंख बनी ही ना हो मां के पेट से, उसको ले आए। फरमाया हम दम करेंगे, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। अगर कोई बीमार हो, बर्स के निशान हो, ले आए। हबीब नज्जार कहता है मेरा बेटा बड़े अरसे से बीमार है, अगर इजाजत हो तो ले आऊं। कहा ले आओ। जैसे लेकर आए, दम किया, थोड़ी देर के बाद बच्चा उठ के बैठ गया। हमारी एक आदत है जब हम ठीक भी हो जाए ना तो हम अक्सर पीर साहब को कहते हैं पीर साहब सारा तो ठीक हो गया लेकिन सिर की दर्द नहीं गई। और बाद लोगों के ज़हन में ये वाम होता है कि अगर मैं ये कहूं कि सारा ठीक हो गया हूं तो ऐसा ना हो कि पीर साहब की कोई डिमांड हो, बाकी हर शोबे में कोई डिमांड कर ले ना तो वहां इतराज कोई नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बाज ज़हनों में अंदर ये फतूर होता है कि हम ये कहेंगे सारे ठीक हो गए तो शायद कोई हदिया ना हमसे मांग ले। वो कैसा पीर है जिसकी नजर तेरी जेब पर हो? पीर तो वो है जिसकी नजर मदीने वाले के दरबार पर। नादान तू समझा क्या है? रसूलुल्लाह की उम्मत की वली की शान तू क्या समझा है? तू अपनी तरह हर किसी को लुटेरा समझता है? तू हर बंदे को अपनी तरह बेअदब और बेहया समझता है? नहीं, जिनके पास रसूलुल्लाह की मसनद है, जो रसूलुल्लाह के दर से खाते हैं पीते हैं, वो किसी के सामने अपने हाथ फैलाया नहीं करते। तो तवज्जो फरमाइए। अली ने मोहतरम हबीब नज्जार ने अपने बेटे से पूछा सुनाओ। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बात फैलते फैलते पूरे इलाके में ये बात फैल गई। अब मरीज आते रहे, सेहतयाब होते रहे। बादशाह तक बात पहुंची। बादशाह ने बुलाकर पूछा तुम किसकी इबादत करते हो? तो उस मालिक की जिसने तुझे भी बनाया और मुझे भी बनाया। उसने कहा मेरे सिवा भी कोई खुदा है? इसको कैद खाने में डाल दिया जाए। दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम का तीसरा हवारी फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, हमने तीसरे के साथ ताकत अता की। शमून आया लेकिन अब उसने करामात नहीं दिखाई, उसने बादशाह के मुसाहिबीन के साथ ताल्लुक
मजबूत किया, और जब ताल्लुक मजबूत हो गया तो उसने एक दिन कहा, बादशाह सलामत, कैद खाने में 2 बंदे कैद हैं, उनको बुलाकर पूछना तो चाहिए उनका कसूर क्या है। जब उनको बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया, तो उस वक्त बादशाह ने पूछा कि तुम आए हो, तुम्हारे पास कोई ताकत करामत है? उन्होंने कहा, अगर कोई अंधा हो, आंखों से अंधा हो, बीनाई न हो, तो हम दम करेंगे, अल्लाह ताला उसको शिफा देगा, और अगर कोई मर गया है तो अल्लाह की रजा से हम दुआ करेंगे, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। उस वक्त बादशाह सलामत ने कहा, वो लड़का जिसकी आंख बनी ही नहीं उसको लाओ। दरबार में खड़ा किया गया, अल्लाह के वली ने दम फरमाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। उस वक्त शमून ने मुखातिब करके बादशाह को कहा, अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं। कहा, बादशाह सलामत, इसका जो रब है ना, उसकी ताकत का तो पता चल गया, लेकिन जिन तू बुतों की पूजा करता है, अगर वो कुछ कर सकते हैं, अगर तेरे बुत कुछ कर सकते हैं, तो लाना जरा उनको भी कह, वक्त है, ये कामयाबी का वक्त है, फतह का वक्त है, तेरे बुत भी कुछ करके दिखाएं। उस बादशाह सलामत ने कहा, शमून तुझे पता नहीं, वो बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, वो खा भी नहीं सकते, वो किसी को नफा भी नहीं दे सकते। शमून ने अब समझा लोहा गर्म है, उसने वलियों को मुखातिब करके कहा, कोई और भी करामत है? उन्होंने कहा, अगर कोई मुर्दा हो, 7 दिन दहकानी का बेटा, जो 7 दिन से बाप बाहर था, इंतजार किया जा रहा था बाप आए तो उसको दफन किया जाए, उसको लाकर जब रखा गया ना सामने, अल्लाह के वली ने हाथ उठाए, जैसे ही दुआ फरमाई, वो नौजवान उठकर बैठ गया। सारी जिंदगी सूरह यासीन पढ़ने वालों, कभी नूरुल इरफान पढ़ लेना, कभी अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला का कंजुल ईमान शरीफ पढ़ लेना, वदरिब लहुम मसलन असहाबल क़रया इज़ जाअल मुरसलून, इस मकाम पर यह वाक़या हर तफसीर में आपको मिलेगा। उसको जब सामने रखा गया, अल्लाह के वलियों ने हाथ उठाया, थोड़ी देर के बाद वजूद में हरकत हुई। लेकिन यह बात मसला याद रखिए, हर कुल पर मौलवी बताते हैं, जब तक दाना खत्म ना हो बंदा मरता नहीं, जब तक सांस खत्म ना हो बंदा मरता नहीं, जब तक पानी का एक कतरा बाकी हो बंदा मरता नहीं। गोया बंदे का हिसाब तमाम हो जाए तो फिर मौत आती है। मौत आई, अल्लाह के वली ने हाथ उठाए, उठ के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मुखातिब करके कहता है, आसमान दुनिया का दरवाजा खुल गया है, वहां एक जवान खड़ा है, वो कहता है कि ये जो तीनों बंदे हैं ना, तीनों वली, इनका अकीदा ठीक है, इनका अकीदा ठीक है, बुतों की पूजा छोड़ दो। मैं मरने के बाद 7 दिन जहन्नम की वादियों में फिराया गया, वहां बहुत हौलनाक अजाब है, लेकिन ये जो वलियों वाला अकीदा है ना, ये जो वलियों वाला अकीदा है, अकीदा ये दुरुस्त है। हाज़रीन मोहतरम, जिसके हाथ में कोई ताकत ना हो, वो नबी की अजमत कैसे साबित करेगा? अल्लाह कुदरत से पहचाना गया, नबी मौजज़े से पहचाना गया, वली अपनी करामत से पहचाना गया। मौलाना सारी जिंदगी सूरत यासीन पढ़ के उम्मत को गुमराह करते रहे कि ये लोग कर कुछ नहीं सकते। मुझे बताओ, जिस ईसा के गुलामों का ये मकाम है, जब वो ईसा कुर्बे कयामत इमाम महदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, और हुजूर फरमाते वो वक्त कैसा होगा कि महदी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर होंगे, हसनी हुसैनी मुसल्ले पर होगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर सफ में होंगे, और वो खड़े होकर कह रहे होंगे, वह मुस्तफ़ा कुर्बान जाए तेरी उम्मत से, जिस उम्मत की ये शान है, उस रसूल का मकाम क्या होगा। उसूल हिदायत के लिए, उसूल बरकत के लिए इसको जरूर पढ़िएगा। मैंने इसको मुख्तसर किया, तफसील के साथ इसको पढ़िएगा कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसलिए मैंने शुरू में जुमला कहा कि अल्लाह की जात मुश्किल कुशा है। ये फिक्रत जुमला दुरुस्त है, लेकिन जो मुश्किल कुशा हैं वो खुदा नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के हवारियों को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, तो जब ईसा ये कह रहा है कि अगर मुस्तफ़ा के नालैन पाक के तस्मे खोलने मुझे नसीब हो जाए तो मैं बड़ी शान वाला हूं,
फिर ईसा से ही पूछो ना कि मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछो मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। इसलिए रब का कुरान कहता है मुस्तफ़ा को समझने के लिए 1,23,999 को समझना पड़ेगा। जहां उनकी अजमतों की इंतहा होती है वहां से तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की इब्तिदा होती है। हाज़रीन मोहतरम, जो रसूल को न समझ सके और कहते रहे रसूल हमारी तरह है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो बंदा दुनिया पे आता है, जो इंसान दुनिया पे आता है, अल्लाह उसके साथ एक शैतान की ड्यूटी लगाता है, एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है। अगर फरिश्ता गालिब आ जाए तो मोमिन से नेकी सरजद होती है, और अगर शैतान गालिब आ जाए तो फिर इंसान से बुराई सरजद होती है। हुजूर के सहाबा ने अल्लाह अकबर महफिल में खड़े होकर मुस्तफ़ा से पूछा, आका आपके साथ भी शैतान है? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जी मेरे सहाबा था, लेकिन जब वो मेरी सोहबत में आया ना, जब वो मेरी सोहबत में आया, अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत अता फरमा दी। मेरी सोहबत में बैठने वाला फरमाया अब वो मुझे नेकी का अल्लाह अकबर का दर्स तो देता है, लेकिन वो मुझे कभी बुराई की तरफ राग़िब नहीं करता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कोई कायनात में सरगोदा की सरजमीन पर मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, कोई मुझे एक ऐसा दिखा दे, कोई मुझे दुनिया में एक ऐसा दिखा दे। रसूलुल्लाह फरमाते मेरे कुर्ब की वजह से अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो मुझे बुराई की तरफ राग़िब नहीं करता। कायनात में अगर कोई ऐसा कुर्ब कहीं है तो मुझे बताइएगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे इस दिल को दीन पर साबित कदम रखना। यहां हो सकता है कोई नापाक नुत्फे वाला, जिसने माँ का दूध ना पिया हो, जिसका नुत्फा पाक ना हो, उसके ज़हन में, मौलवी के ज़हन में ख्याल हो जाए, हाँ जी देखे जी उधर तो ये कह रहे थे, और इधर हुजूर अलैहिस्सलाम की ये बात कि मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं या अल्लाह मेरे इस दिल को साबित कदम रखना दिल पर। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हुजूर ने बार बार ये दुआ मांगी ना, बार बार दुआ मांगी, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर के एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, फरमाया या रसूल अल्लाह, सरकार आपको हमारे दिलों के बारे में खौफ है? या रसूल अल्लाह, आपको हमारे दिलों के बारे में खौफ है कि कहीं हमारे दिल न फिर जाए। समझने वाले मकाम को भी समझ रहे थे, बात को भी समझ रहे थे, लेकिन आज का मुल्ला जो रसूल का खाता है, जो रसूल के नाम पर चंदे इकट्ठा करता है, उसको इतनी बात की समझ ना आई। जो सहाबा का नाम मोहब्बत से लेता है, जो सहाबा के साथ रसूल से ज्यादा प्यार करता है, वही सहाबा खड़े होकर मुस्तफ़ा से पूछ रहे हैं आका आपकी तो ये हालत हो नहीं सकती, सरकार आपको जो खौफ है वो हमारे दिलों के बारे में है। हुजूर फरमाते हैं बिल्कुल। समझने वाले बात को समझ गए कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्मत अता फरमाई है, सरकार महफूज है इन तमाम मामला से। लेकिन अगर फिर भी हुजूर दुआ मांगते हैं, अगर हुजूर फिर भी दुआ मांगते हैं तो किसके लिए मांगते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इस कायनात पर कोई काफिर नहीं था। आखिरी जुमले हैं मेरी गुफ्तगू के, सारे रब को मानने वाले थे। ये कुफ्र तब शुरू हुआ जब अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो। तौहीद का इनकार करने वाला कोई भी नहीं था, सारे मानने वाले थे। और सूरत इखलास शरीफ का पहला लफ्ज छोड़ के, कुल जाते मुस्तफ़ा को छोड़कर आज तक शैतान इसके एक एक जुमले पर, एक एक लफ्ज पर, एक एक हर पर यकीन रखता है। लेकिन जब मेरे रब ने कहा आदम को सजदा कर, उसने कहा मालिक तेरी इबादत करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। आज भी ये इबादत वाला ही मसला है ना, बोले ना इबादत तेरी करूंगा, लेकिन नबी की ताजीम अल्लाह ने फरमाया 6 करोड़ बरस के सजदे अगर कबूल करवाने हैं तो एक सजदा कर ले। कहा मालिक उसको सजदा करूं जिसने अभी तक एक सजदा नहीं किया। फरमाया तेरी ख्वाहिश का नाम इबादत नहीं है, मेरे हुक्म का नाम इबादत है। तू अपनी ख्वाहिश से इबादत करना चाहता है, कहा तू चाहता है तौहीद ही तौहीद हो, मैं चाहता हूं तौहीद के साथ रिसालत हो, और फिर रिसालत की ताजीम हो, और ताजीम भी बड़ी नाजुक सी सजदा करवा के, ताजीम करवा के कायनात वालों को बताया तौहीद के साथ रिसालत है।
अगर रिसालत को मानेगा तो तौहीद कबूल है। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ पर पहुंची तो ये दौड़ता हुआ आया और आकर कहता है, हजरत आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मेरे इस गलती को माफ फरमा दे। नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, फरमाया मालिक ये बदनसीब और बदकिस्मत आ गया है, कहता है मैं तौबा करना चाहता हूं। फरमाया इसको कहो कि आदम की कब्र पर चला जाए। जुमला बड़ा लतीफ है, अगर आपने कबूल कर लिया तो। उसने बोलकर कहा मैंने जिंदा को नहीं माना, जब आदम जिंदा था तो मैंने सजदा नहीं किया, और जब अब आदम फौत हो गया है जी, उसी दिन से दो शजरे चल रहे हैं। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मोमिन नहीं बनता, माथे पे मेराब आ जाए बंदा मोमिन नहीं बनता, शलवार ऊपर हो जाए बंदा मोमिन नहीं बनता, कमीज बड़ी हो जाए बंदा मोमिन नहीं बनता। फरमाया मोमिन बनना है तो फिर रसूल की ताजीम ऐसे करनी है कि हर ताजीम हद के अंदर हो, लेकिन जब मुस्तफा की बारी आए तो हद टूट जाए। हर ताजीम हद से बढ़े तो गुनाह है, लेकिन हुजूर की ताजीम हद में आए। इसलिए उर्वा बिन मसूद जब वापस गया, हाज़रीन मोहतरम ये वो शख्स था जिसको नबुव्वत के लिए पेश किया गया। कहा ताइफ के अंदर ये है और मदीना के अंदर अल्लाह अकबर वलीद बिन मुगीरा है। वो कहते इनके घर नबुव्वत आनी चाहिए थी, मोहम्मद गरीब के घर नबुव्वत कैसे आ गई। लेकिन जब मसूद सख्फी आया और देखा हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब बाहर आया, सहाबा ने हाथ पर लिया। जुमले पे गौर करना, हाथ पे लेकर कपड़े पे नहीं साफ किया भाई, हाथ पे लेकर कपड़े से साफ नहीं किया। मौलाना आपकी मत क्यों मारी गई है? सहाबा ने वो लुआब लेकर अपने चेहरों पे मल के बताया कि हद तो ये थी कि लुआब लेकर कपड़े से साफ कर लेते, मगर ये बेअदबी है। लुआब हाथ पे आ गया, चेहरे पे लगाकर बता रहे हैं। हाँ हाँ, हर का अदब हद में करना है, लेकिन मुस्तफा का अदब हद से बढ़कर करना है। फिर उसने देखा मुस्तफा वजू करने लगे, एक एक कतरा गिर रहा है, और जाकर पूछिए मौलाना कि ये पानी नापाक होता है, इंसान के गुनाह झड़ते हैं, लेकिन मुस्तफा के सहाबा का अकीदा क्या है? पानी गिर रहा है, एक एक कतरा। हुजूर के सहाबा जो हैं, जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, मगर पानी के एक कतरे के लिए लड़ रहे हैं। पानी मिलता है तो चेहरे पे मल लेते हैं, और जिसको नहीं मिलता, जिसको मिला है, उसके हाथ के साथ हाथ लगाकर कायनात को बता रहे हैं हर का अदब हद में है, लेकिन मुस्तफा का अदब हद से बढ़कर है। फिर उसने देखा, अच्छा चले, मैंने लुआब भी देख लिया, पानी भी देख लिया, अब जरा मैं देखता हूं कि जब हुजूर बात करते हैं तो ये सुनते कैसे हैं। उसने जाकर बताया, ऐसे लगता था कि इनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, सर हिलाएंगे तो कहीं परिंदे उड़ जाएंगे। कहा मुस्तफा की बात इतने इन्हिमाक से सुनते हैं। उसने कहा मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, मगर इतनी इज्जत होते हुए मैंने नहीं देखी। आखिरी बिल्कुल 2-4 सेकंड के अंदर गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूं। अरे ने मोहतरम, मेरे मुस्तफा की महफिल लगी है, एक सहाबी पीछे बैठे हैं, उनको बात की समझ ना आई। उन्होंने कहा राइना। क्या कहा? राइना। और शुरू का लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना। एक शख्स ने अच्छी नीयत के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, सरकार रियायत फरमाए, मुझे समझ नहीं आई, मैं कुछ लिख रहा था, सरकार मेहरबानी फरमाए। इधर दूसरी साइड पे एक मुल्ला बैठा था, उसने कहा राइना। इसका मफहूम बेअदबी का निकलता है। अल्लाह ने उसको जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील सिदरा को छोड़, जिब्रील सिदरा को छोड़ और जाकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में इस आयत मुकस्सा का नज़ूल कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलु उन्ज़ुरना। कहा करो या रसूल अल्लाह, हमें अपना भी बना लें और नजरे करम भी फरमा दें। वकूलु उन्ज़ुरना वस्माऊ। फरमाया मेरे मुस्तफा के सहाबा, अगर तुम गौर से सुनते तो तुम्हें पिछले दोनों लफ्ज कहने ही ना पड़ते।
वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम, काफिरीन के लिए अजाब अलीम है। तवज्जो फरमाइए, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, काफिर नहीं हुआ। सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, बंदा काफिर नहीं हुआ। क़िबला शाह जी तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम इस महफिल के अंदर तशरीफ फरमा होंगे। सारी जिंदगी नमाज रह गई, रोजा रह गया, हज रह गई, ज़कात रह गई, जिंदगी बदकारियों में गुजर गई और इंसान की जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मगर फिर भी वो कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लेकिन कहां जाकर ईमान अल्लाह पर कुफर में बदला? फरमा हर अमल अगर रह गया तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे रसूल की बेअदबी हो जाए, वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम। मालिक चले मेरे साथ एक मेरी बिरादरी के लायर्स बैठे हैं, हाजिर मोहतरम मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, अगर गुनाह एक हो तो सजा भी तो एक होनी चाहिए ना। अब भाई गुनाह एक किया है, एक कहा है, सजाएं दो क्यों हैं? फरमाया कायनात वालों, तुमने मुस्तफा के अदब नहीं देखा? ये किसी आम हस्ती का दरबार है? ये कोई आम हस्ती है? फरमाया इसका अदब वो है कि कायनात पर जितने दरबार हैं उन दरबारों के आदाब छोटे बताते रहे, अल्लाह के दरबार के आदाब नबी बताते रहे। फरमाया जब मोहम्मद के दरबार की बारी आई, मैं कि इस दरबार के आदाब छोटे नहीं बयान करेंगे, मैं वहदहू ला शरीक बताऊंगा। मुस्तफा के दरबार में आना, आवाज बुलंद न करना। फरमाया वाहिद दरबार है, अल्लाह के दरबार के आदाब नबी बताते रहे, लेकिन जब मुस्तफा के दरबार की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। फरमाया इनकी शक्लें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन जब हुजूर के हुजरों के पीछे आवाज बुलंद करते हैं, मैं रब होकर ऐलान कर रहा हूं, अक्सरुहुम ला याक़िलून। हुजूर सुबह किसी भी आलिम से पूछे, किसी के घर जाएं, दस्तक दें, साइड पे हो जाएं, दरवाजा ना खुले फिर दस्तक दें, साइड पे हो जाएं, तीसरी दफा दस्तक दें, और अगर दरवाजा ना खुले तो रख्ते सफर बांधे। ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। ठीक है, आज के दौर के अंदर आप फोन करेंगे, दस्तक देंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के दरवाजे पर जाकर ना दस्तक दें, ना आवाज दें, ना मैसेज करें, और महीने के बाद वो बंदा आपको इस चौक में मिले और आप कहें भाई मैं तो आपके घर गया था, कहा जनाब घर गए तो दस्तक दी थी, कहा जनाब नहीं, मैसेज किया था, कहा नहीं, उसने कहा भाई साल खड़ा रहे, मुझे क्या जरूरत है, मसला तेरा था, तुझे चाहिए था दरवाजे पे दस्तक देता, मैसेज करता, फोन करता या स्नेह देता किसी को। ये हुजूर तरीका है किसी को बुलाने का। फरमाया नादान, ये तेरे लिए तरीका है। और मुस्तफा का दरबार, हुजूर के दरबार में आकर दस्तक क्यों नहीं देनी, आवाज क्यों नहीं देनी, आवाज क्यों नहीं बुलंद करनी? फरमाया नादान, उनके दरवाजों पर आवाजें दी जाती हैं जिन घर वालों को पता ना हो और जो नबी तेरी जान से भी ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जो मेरा नबी अल्लाह अकबर तेरी जान से भी ज्यादा करीब है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तू आ गया है। जिनको नहीं पता होता, जो ख्वाब गफलत में होते हैं, उनके दरवाजों पर दस्तक दी जाती है। और मुस्तफा की बारगाह में आ जाए, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी हर मोमिन के करीब है। आप परेशान हो गए, बड़ा सकीर जुमला है जी, नबी हर के करीब है, अगर मेरे करीब है तो इसके करीब कैसे है, अगर उसके करीब है तो इस यहां कैसे करीब है, अगर यहां करीब है तो लाहौर कैसे करीब है। हाज़िरीन मोहतरम, इसलिए अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजम व जअल फ़ीहा सिराजम व क़मरम मुनीरा इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैं शाहपुर में बैठा था, भाई खालिद को फोन किया, मैं कहा भाई खालिद सरगोदा में सूरज निकला हुआ है? कहा जी बिल्कुल सूरज निकला हुआ है। थोड़ी देर के बाद लाहौर से फोन आ गया, मैंने कहा जनाब सूरज निकला हुआ है? उसने कहा जी बिल्कुल मेरे ऊपर है। मैं कहा ये कहता है मेरे ऊपर है, मैं देखता हूं तो मेरे ऊपर है। खालिद इकबाल मुसर्रत देखता है तो ये कहता है मेरे ऊपर है। क़िबला शाह जी से पूछा तो ये कहता है सूरज मेरे ऊपर है। भाई वो एक सूरज उसको मुस्तफा के नूर से बनाया गया,
वो तेरे करीब हो सकता है, तो जिसके सदके से उसको नूर मिला, बोलिए वो तेरे करीब नहीं हो सकता। गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मेरे मुस्तफा करीम के बारगाह में एक सहाबी आते थे, बच्चा बड़ा खूबसूरत सा साथ। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी बड़ा इससे प्यार करते हो? जी या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा प्यारा है। या रसूल अल्लाह मुझे इससे बड़ा प्यार है। और अगला जुमला कहा, आका मुझे जितना इससे प्यार है ना, अल्लाह इतना आपके साथ प्यार करे। कुछ थोड़े अरसा गुजरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी को तन्हा देखा, वो बच्चा साथ नहीं था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे साहबी तेरा बेटा किधर है? जी रसूल को पता होता, रसूल पूछते। अगला जुमला सुन ले, सारा जवाब मिल जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह वो फौत हो गया। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी तू ये पसंद नहीं करता कि कयामत का दिन हो और जन्नत के तू जिस दरवाजे पर जाए, ऐसे लग रहा है सारे मौलवी बैठे हैं, सारे ऐसे हिलाते हैं ना, जाहिल जिनके पास इल्म की दौलत नहीं है वो सारा हिलाते हैं, और जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है वो जुबान हिलाते हैं। चौधरी बन के ना बैठे, रसूल के कमी बनकर बैठे। मुझे पता है जितने आप पारसा हैं, इसी महफल के सदके से हमें पारसाई नसीब होनी है। बात समझ आइए, नखरे के साथ सर ना हिलाए, ये नखरे सारे इधर ही रह जाएंगे। हाँ, तवज्जो हुजूर की हुई तो काम बनेगा। तवज्जो है मेरी तरफ। कहा हर जन्नत के दरवाजे पर जब तू जाएगा वो खड़ा होगा। जी तू जन्नत के जिस दरवाजे पर जाएगा, अब एक दरवाजा के युग मस्जिद का दरवाजा तो है नहीं, या हमसायों का दरवाजा तो है कोई नहीं कि एक दरवाजा दूसरे दरवाजे में थोड़ा सा फर्क हो। अगर रसूल का एक गुलाम हर दरवाजे पे आ सकता है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि हुजूर की महफिल में जाओ तो समझो मैं रसूल को देख कर जिक्र सुन रहा हूं, और अगर ये हालत न बने तो ये हालत बना लेना कि रसूल मुझे देख रहे हैं और मैं रसूल का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह ने जिनको ये आंखें दी हैं वो अपनी आंखों के साथ देखते भी हैं कि हुजूर की महफिल में सरकार कदम रंजा फरमाते हैं। हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, आप अचानक उठे, थोड़ा सा आगे जाके आपने किसी चीज को चूमना शुरू कर दिया, फिर आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर जाल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह फिर उठे, फिर किसी जगह को चूमा, फिर वापस आ गए। गुलामों ने अर्ज किया, फरमाया छोड़े। जब बहुत ज्यादा जोर इस मसले पर लगाया गया, बहुत ज्यादा मुतालबा किया गया, आका आपने किसको चूमा है? कहा मेरे मदीने वाले आका तशरीफ ले आए थे, मेरे आका तशरीफ लेकर आए थे, मैं सलाम अकीदत पेश कर रहा था। अगर इस नीयत से आएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, और अगर सिर्फ ये नीयत हुई कि मैं नवाब हूं, मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए, बस ये सारी जिंदगी प्रोटोकॉल लेते लेते लोग कब्रों के अंदर चले गए और कोई सलाम करने वाला नहीं। लेकिन जो छुप कर बैठे रहे ना, उनकी कब्रें आज भी सलामत हैं। आज भी लोग वहां जाकर अपने ज़रफ के मुताबिक मांगते हैं। और जो कब्र वाला है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं जो प्रोटोकॉल के काबिल हो, हुजूर के उम्मती को उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए, उलमा की इज्जत करनी चाहिए। अब शाह साहब किबला मुझे फरमा रहे थे कि आप ऊपर आ जाएं। मेरा रब जब सफेद बालों का हया करता है, मैं क्यों ना करूं? रसूलुल्लाह की औलाद, मेरे आका की औलाद, आपकी सारी मेहनत एक तरफ, लेकिन मेरा एक जुमला, शाह जी आप ऊपर बैठे, मेरे मुस्तफा करीम इतने राजी हुए होंगे कि इस अदब और एहतराम की वजह से अब मौजू भी अदब हो और बंदा बड़ों का अदब ना करे। जी तो शाह जी किबला से भी मैं मुल्तमिस हूं, आप दुआ फरमाए, अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। पहचान ये ज़हन में रखना कि रब ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि उसकी निशानी वो इल्म गैब रखता है, उसने इल्म गैब नबियों को दे दिया। जी वो मुश्किल कुशा है, यहाँ तो कमीज़ मुश्किल कुशा है। जी वो हाजत रवा है। हारीन मोहतरम, मैंने आपके सामने तमाम दलाइल रखे। फरमाया अल्लाह मुश्किल कुशा है, लेकिन जो मुश्किल कुशा है वो अल्लाह करे बाबा जी ये कौड़ी गोली जो है अंदर जाए और मैदे को साफ कर दे। बात समझ आई है? ये बदअकीदगी जो अंदर है, अल्लाह करे इस गोली के सदके से वो बदअकीदगी दूर हो जाए।
लेकिन कुरान को पढ़िए। कुरान को पढ़ेंगे तो ये रहनुमाई करेगा और बताएगा कि अल्लाह ने जिसको भी इज्जत अता फरमाई है उसकी इज्जत करनी है। अल्लाह के दरबार में दुआ गो हूँ, मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला क़िबला शाह जी का सदका इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल व मंजूर फरमा के सबको इसी साल मक्का पाक, मदीना पाक, करबला मोहल्ला, नजफ़ पाक, हुज़ूर शहनशाह बगदाद के दर मुक़द्दस की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों की संगत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ये जहान अच्छा फरमाए, अगला जहान अच्छा फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।